हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का हिंदी अंतरा का चैप्टर 3 जो कि है टॉर्च बेचने वाला। और इसके जो लेखक हैं वो हैं हरिशंकर परसाई जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हरिशंकर परसाई जी हैं उनका जन्म जमानी गांव जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था और इन्होंने जो नागपुर विश्वविद्यालय से अपने हिंदी में एमए किया था। उसके बाद उन्होंने कुछ वर्ष यही अध्यापन कार्य किया और उसके बाद वो 1947 में स्वतंत्र लेखन में जुट गए। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक एक साहित्यिक पत्रिका निकलती थी, उसमें उन्होंने काम कि जबलपुर से वसुधा नाम की एक पत्रिका उन्होंने निकाली। परसाई ने व्यंग्य विधा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। उनके व्यंग्य लेखों की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे समाज में आई विसंगतियों विडंबनाओं पर करारी चोट करते हुए चिंतन और कर्म की प्रेरणा देते हैं। भाषा प्रयोग में परसाई को असाधारण कुशलता प्राप्त है। वे प्राय बोलचाल के शब्दों का प्रयोग सतर्कता से करते हैं। परसाई ने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना की और जिनमें कि विशेष रूप से उल्लेखनीय है हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार की तावीज़, शिकायत मुझे भी है और अंत में वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। और उनका समग्र साहित्य परसाई रचनावली के रूप में उन्होंने 6 भागों में प्रकाशित किया है। यहाँ संकलित रचना जो है टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से परसाई ने आस्थाओं के बाजारीकरण को और जो धार्मिक पाखंड है उस पर इन्होंने प्रहार किया है कि किस तरह से जो लोग हैं वो लोगों की आस्थाओं और जो लोगों का विश्वास है, ठीक है, उसके नाम पर कैसे वो एक अपना बाजारीकरण कर रहे हैं, यानी कि अपनी जो कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और जो धार्मिक कि क्या करते हैं कि धार्मिक पाखंड वो फैला रहे हैं, ठीक है। लोगों का धार्मिक विश्वास है तो वो उस विश्वास के नाम पर जो पाखंड फैला रहे हैं उस पर इन्होंने कि प्रहार किया है, यानी कि व्यंग्य किया है। अब हम आते हैं चैप्टर पर, टॉर्च बेचने वाला। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि टॉर्च बेचने वाले जो हरिशंकर परसाई टॉर्च बेचने वाला, ये जो इनकी कविता है वो कहानी है वो हरिशंकर परसाई की एक व्यंग्य रचना है। इसमें लेखक ने टॉर्च बेचने का कार्य जो है वो करने वाले 2 मित्रों के माध्यम से बताया है कि दोनों में से एक टॉर्च बेचता हुआ किस प्रकार संतों की वेशभूषा धारण करके ऊंचे सिंहासन पर बैठकर आत्मा के अंधेरे को दूर करने वाली टॉर्च बेचना आरंभ कर देता है, अर्थात प्रवचनकर्ता बन जाता है। दूसरा दोस्त उसके लाभप्रद धंधे को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और उसका धंधा अपना लेता है। इस प्रकार समाज में ठगने भरमाने का गरिमा में धंधा चलता रहता है। इस रचना में पाखंड पर कड़ा प्रहार किया गया है, यानी कि इस रचना में पाखंड पर व्यंग्य किया गया है। अब इसमें जो लेखक हैं वो बताते हैं कि लेखक को बहुत दिनों बाद चौराहे पर टॉर्च बेचने वाला मिलता है, ठीक है। और उसकी वेशभूषा जो है वो बदली हुई होती है। उसने लंबा कुर्ता पहना हुआ था और दाढ़ी बढ़ा रखी थी। लेखक उससे उसकी बदली हुई वेशभूषा के बारे में पूछता है। वह लेखक को बताता है कि अब उसकी आत्मा में टॉर्च रूपी प्रकाश फैल गया है और उसके आगे सूरज छाप रूपी टॉर्च व्यर्थ है। लेखक को लगता है कि वह दुनिया से तंग आकर संन्यास ले रहा है। वह लेखक से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, एक घटना ने उसका जीवन बदल दिया है। वह लेखक को अपनी कहानी बतानी शुरू करता है। 5 साल पहले वह और उसका दोस्त निराश बैठे एक एक सवाल का उत्तर ढूंढने में लगे थे, लेकिन सारे प्रयत्न करने के बाद भी यह सवाल जैसा पहले था वैसा ही उनके सामने खड़ा था। सवाल यह था, पैसा कैसे पैदा करें। उसने इस सवाल के हल के लिए अपने दोस्त को उपाय सुझाया। वे दोनों इसी समय अलग अलग दिशाओं में जाकर अपना भाग्य आजमाएं और 5 साल बाद इसी स्थान पर मिले। दोस्त इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन वह अपने तर्क से उसे तैयार कर लेता है। और
उसके बाद जो लेखक हैं वो बताते हैं कि उसने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू की कर दिया। वह अपनी टॉर्च बेचने के लिए लोगों को चौंकाने या मैदान में इकट्ठा करता और उन्हें अंधेरे का डर दिखाता कि सभी जगह बहुत अंधेरा है, आदमी भटक जाते हैं। घर और बाहर दोनों जगह रातों में भयानक अंधेरा होता है। यदि चारों ओर अंधेरा है तो उसे आप लोग सूरज छाप टॉर्च दिखाकर दूर करें। उसके ऐसा कहते ही उसकी सूरज छाप टॉर्च बहुत जल्दी बिक जाती। उसका जीवन आराम से व्यतीत हो रहा था। 5 साल बाद वह अपने मित्र से मिलने उसे इस स्थान पर पहुंचा जहां से वे अलग हुए थे। उसका मित्र वहां नहीं पहुंचा। उसे लगा कि उसका मित्र या तो उसे भूल गया है या मर गया है। वह उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम एक स्थान पर एक भव्य पुरुष ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए रहस्यमयी वाणी में भाषण दे रहे थे कि अंधकार ने मनुष्य को चारों ओर से घेर रखा है। मनुष्य इस अंधकार से घबराकर अपने मार्ग से भटक गया है। उसके मन की आंखों की ज्योति क्षीण हो गई, लेकिन उसकी आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। लोग उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन मुझे हंसी आ रही थी। अंत में उन भव्य पुरुष ने कहा कि तुम लोगों को इस अंधकार से नहीं डरना चाहिए। अंधकार के साथ ही प्रकाश की किरण होती है। जहाँ आत्मा में अंधकार है वहीं प्रकाश की किरण भी है। और वह सब लोगों से उस बुझी हुई ज्योति को जगाने का आह्वान करते हैं। उनके बनाए साधना मंदिर में आकर वे भीतर की ज्योति जगाने का प्रयास करें। उसे यह सब सुनकर बहुत हंसी आ रही थी। उसके बाद जो लेखक हैं वो बताते हैं कि वह उस भव्य पुरुष से मिलने के लिए उनकी कार के पास पहुंच गया। उसने भव्य पुरुष को नहीं पहचाना था, लेकिन उन्होंने अपने पुराने मित्र को पहचानकर कार में बैठा लिया और उसे अपना परिचय दिया। उनके बंगले में पहुंचकर और उनका वैभव देखकर वह हैरान हो गया। वह उससे पूछता है कि वह उनसे पूछता है कि उसने इतनी सारी दौलत कैसे कमा ली। वह अब भी टॉर्च बेचता है क्योंकि उसकी बातें उसके टॉर्च बेचने के ढंग से मिलती हैं। उसके मित्र ने कहा कि वह टॉर्च नहीं बेचता, वह तो साधु है। लेकिन पहला मित्र उसकी बात का विश्वास नहीं करता है। उसे लगता है कि उसकी टॉर्च अच्छी कंपनी की है क्योंकि वह हज़ारों आदमियों के आगे अंधकार की बातें करता है, जिसे दूर करने के लिए आत्मा में प्रकाश की किरण खोजने की बात कहता है। दूसरा मित्र उसे बताता है कि उसकी टॉर्च की कंपनी तो सदियों पुरानी है, जिसका नाम सनातन है। इस टॉर्च की कोई दुकान नहीं होती है। वह बहुत सूक्ष्म है, लेकिन उसका मूल्य बहुत अधिक मिलता है। 2 दिन रुक जाओ, वह उसे अपने इस लाभप्रद काम के ढंग सिखा देगा। पहला मित्र 2 दिन अपने मित्र के पास रुकता है और अपनी सूरज छाप टॉर्च वाली पेटी फेंक देता है, क्योंकि अब उसने भी टॉर्च बेचने वाली कंपनी बदल ली है। और मतलब कि जो उसका दोस्त होता है उसे पता चल जाता है कि ये जो वो एक अंधकार फैलाने का जो काम कर रहा है, ठीक है, लोगों की मतलब एक पाखंड जो वो फैला रहा है वो ठीक नहीं है। और वो अपने दोस्त के साथ मिलकर उसके साथ काम करने लग जाता है। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।